आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 1949 में आया ये उपन्यास, लेकिन इसकी गूंज, इसकी प्रासंगिकता आज भी महसूस होती है, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, और यही आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा। हमारे पास इस उपन्यास के विश्लेषण से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये सिर्फ एक प्रेम कहानी क्यों नहीं है। ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे वक्त के पार ले गया है? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में जवाब की तरफ इशारा करता है। ये महज प्रेम कहानी है ही नहीं। ये असल में प्रेम, नैतिकता, आदर्श और जो जमीनी हकीकत होती है उसके बीच का एक गहरा टकराव है। इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये कोई आसान जवाब नहीं देता। ये पाठक को सीधा मानवीय भावनाओं के उस भंवर में ले जाता है जहां आदर्श और यथार्थ आमने सामने खड़े होते हैं। तो इस भंवर की, इस कहानी की शुरुआत इलाहाबाद शहर से होती है, और जिस तरह भारती जी ने इलाहाबाद को दिखाया है वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे शहर खुद एक किरदार हो। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। भारती जी ने इलाहाबाद को महज एक शहर की तरह नहीं, बल्कि कहानी की आत्मा की तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा? हाँ, वो गंगा का किनारा, एल्फ्रेड पार्क, सिविल लाइंस की वो सड़कें, ये सब सिर्फ जगह नहीं है। ये किरदारों के मूड के साथ बदलती हैं, उनकी खुशी में शामिल होती हैं, उनके दुख में और गहरा जाती हैं। हाँ, वो रोमांटिक और कलात्मक चित्रण जिसकी बात होती है। बिल्कुल, वो चित्रण किरदारों की अंदरूनी कश्मकश का आईना बन जाता है। एक तरफ वो खूबसूरती है, वो जवानी का जोश है, दूसरी तरफ एक अनकही सी उदासी, एक अनिश्चितता भी शहर की हवा में जैसे घुली हुई है। यानी शहर का माहौल सिर्फ एक स्टेज नहीं है, वो किरदारों की भावनाओं को जैसे और उभारता है। हाँ बिल्कुल, वो सेटिंग से कहीं ज्यादा है। वो एक भावनात्मक परत है। किरदारों का मन अच्छा है तो शहर खूबसूरत लगता है, मन उदास है तो वही शहर बोझिल लगने लगता है। मतलब बाहरी दुनिया उनके अंदर के संघर्ष को दर्शाती है। और इसी माहौल में, इसी शहर में कहानी के पात्र जीते हैं। खास तौर पर चंदर, जो शायद इस उपन्यास का दिल है। एक यंग, ब्रिलियंट लेकिन बहुत शर्मीला सा रिसर्चर। हाँ, चंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है। आदर्शवाद तो जैसे नस नस में भरा है, और एक अजीब सी नैतिकता भी है, अपनी भावनाओं को दबाने की, उन्हें जाहिर ना करने की आदत। उसका ये आदर्शवाद, प्रेम को लेकर उसकी सोच भी तो बड़ी खास है। बहुत खास। वो प्रेम को पूरी तरह से आध्यात्मिक मानता है, बौद्धिक। जैसे शरीर या समाज के बंधन, खासकर शादी, वो उसके लिए प्रेम की पवित्रता को कम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की पूजा है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी पूजा जिसे दूर से ही किया जा सकता है, भक्त की तरह। वो प्रेम को पूजता है, उसे जीता नहीं। और यहीं शायद सारी मुश्किल शुरू होती है। उसका यही आदर्शवाद जो सुनने में इतना महान लगता है, वही उसके और सुधा के बीच एक दीवार बन जाता है। निश्चित तौर पे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये आदर्शवाद कहीं बाहर से नहीं आया, ये उसका अपना बनाया हुआ है। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कैसे? वो अपने अंदर के सहज मानवीय प्रेम को, सुधा के लिए जो उसका गहरा लगाव है, उसे अपने ही बनाए उसूलों पर तौलता है और उसे गुनाह समझ बैठता है। गुनाह? जी। किस लिहाज से? समाज की नजर में? नहीं, समाज की नजर में नहीं, ये उसका अपना पैमाना है। उसके लिए प्रेम इतना पवित्र है कि उसे निभाना, उसे दुनियावी बनाना ही गुनाह है। ये उसके अपने पवित्रता के आइडिया के खिलाफ है। ओह, तो वो प्रेम को धरती पर उतारने से ही इनकार कर देता है। हाँ, एक तरह से यही। वो उसे इतना दिव्य बना देता है कि उसे छूना भी पाप लगे, और इसी कश्मकश में वो खुद को सजा देता है, सुधा से दूरी बना लेता है, अनजाने में दोनों के लिए दुख खड़ा कर देता है, और यहीं से वो गुनाहों का देवता बनने लगता है। गुनाहों का देवता? मतलब एक ऐसा देवता जो अपने ही बनाए गुनाहों का बोझ ढो रहा है। हाँ, जिसकी पूजा तो होती है, पर जो खुद अंदर ही अंदर तकलीफ में है, पीड़ा में है। ये तो आदर्शवाद की बड़ी दर्दनाक तस्वीर पेश करता है उपन्यास। बिल्कुल, यही तो उपन्यास की खूबी है। वो दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादों वाला आदर्शवाद भी अगर वो हकीकत से एकदम कट जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी और दूसरों को भी। ये जो उपन्यास का सेंट्रल थीम है ना, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, वो चंदर के जरिए बहुत पावरफुल तरीके से सामने आता है। चंदर की कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या आदर्श हमेशा अच्छे ही होते हैं? क्या उनके लिए इंसानी भावनाओं, रिश्तों को कुर्बान कर देना सही है? और इस आदर्शवादी उलझे हुए चंदर के बिल्कुल सामने खड़ी है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। उसमें एक अलग तरह का प्रेम है, निस्वार्थ समर्पण वाला। हाँ, सुधा का किरदार एकदम अलग है।
उसका प्रेम ज्यादा जमीनी है, ज्यादा प्रैक्टिकल, शायद ज्यादा मानवीय भी। वो चंदर की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है, उसे समझती है। उसका प्यार मांगता नहीं, सिर्फ देता है। सही कहा। वो चंदर के आदर्शों को, उसकी झिझक को भी समझती है, उसे स्वीकार भी करती है। लेकिन उसके मन में भी तो एक सहज मानवीय रिश्ते की इच्छा है, जो स्वाभाविक है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, जब उसका इतना गहरा बिना शर्त वाला प्यार ठुकरा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो चंदर के आदर्शों के खांचे में फिट नहीं होता, तो उसकी यात्रा बहुत दर्दनाक हो जाती है। बहुत। ये देखना तकलीफ देता है कि कैसे उसका वो निस्वार्थ प्रेम भी आखिरकार टूट सा जाता है। सुधा का किरदार चंदर के भटकाव के सामने एक ठहराव जैसा है। वो उस प्रेम को जीती है जिसे चंदर सिर्फ पूजता रह जाता है। और उसकी ट्रेजेडी क्या है? उसकी ट्रेजेडी यही है कि चंदर अपने आदर्शों के उस खोल से बाहर निकलकर उसके प्रेम की गहराई को देख ही नहीं पाता। और यहाँ हमें डॉक्टर शुक्ला को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चंदर के प्रोफेसर और सुधा के पिता। वो सिर्फ पिता या प्रोफेसर नहीं हैं, वो एक मेंटर हैं, एक गाइड हैं। उनका किरदार उस परंपरागत गुरु शिष्य रिश्ते और नैतिक मूल्यों को दिखाता है जो चंदर के मॉडर्न आइडियलिज्म से बिल्कुल अलग है। वो कहानी में एक तरह की नैतिक स्थिरता लाते हैं। ये तो हुई मुख्य किरदारों की बात, चंदर, सुधा, डॉक्टर शुक्ला। लेकिन कहानी में और भी किरदार हैं, जैसे ठाकुर, विनती, बंटी। ये कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं? ये सब किरदार कहानी को और पर्दे देते हैं और जो मुख्य द्वंद्व है ना, उसे और उभारते हैं। ठाकुर का किरदार देखिए। हाँ, वो तो चंदर से एकदम उलट है। बिल्कुल, एकदम यथार्थवादी, प्रैक्टिकल, जिंदगी को जैसा है वैसा जीने वाला। वो चंदर के उस आदर्शवादी बुलबुले को सीधे सीधे फोड़ने की कोशिश करता है, उसे हकीकत दिखाता है, जिससे चंदर का अंदरूनी संघर्ष और बढ़ जाता है। और विनती का किरदार? उम्मीदें पर्सनल लाइफ और प्यार पर असर डालती है, जो कहीं ना कहीं सुधा की सिचुएशन से भी जुड़ता है। अच्छा, और बंटी? बंटी का पात्र अपनी मासूमियत से और फिर बाद में बदलते हालात के साथ कहानी में एक और इमोशनल लेयर जोड़ता है। शायद वो खोई हुई मासूमियत का प्रतीक है या बदलते वक्त का। यह सभी किरदार मिलकर कहानी को सिर्फ चंदर सुधा की लव स्टोरी से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा सामाजिक बना देते हैं। ये बात तो है। तो अब आते हैं उपन्यास के शीर्षक पर, गुनाहों का देवता। जब हम चंदर और सुधा की इस दर्द भरी कहानी को समझते हैं तो ये टाइटल अपने आप में एक बड़ा सवाल लगता है। आखिर चंदर का गुनाह क्या है और वो देवता कैसे? ये टाइटल ही असल में उपन्यास का निचोड़ है। जैसा हम कह रहे थे, चंदर का गुनाह कोई कानूनी या सामाजिक अपराध नहीं है। हाँ, उसका गुनाह बहुत पर्सनल है, अंदरूनी। गुनाह यह है कि वो अपने ही बनाए आदर्शों के जाल में फंसकर सामने खड़े सच्चे इंसानी प्यार को ठुकरा देता है। सुधा के उस पवित्र निस्वार्थ प्रेम को सिर्फ पूजने लायक समझता है, उसे जीने लायक नहीं। तो प्रेम को जी ना पाना, उसे स्वीकार ना कर पाना ही उसका गुनाह है। हाँ, प्रेम को उसकी पूरी इंसानियत में स्वीकार न कर पाना, उसे इतना ऊंचा उठा देना कि वो जिंदगी से ही कट जाए। और देवता वो इसलिए बनता है क्योंकि वो इस गुनाह की सजा खुद भुगतता है। अच्छा। वो खुद को नैतिक अपराधी मानता है, जिंदगी भर एक अपराध बोध में जीता है, दुख उठाता है। वो अपनी इस पीड़ा में लगभग देवता जैसा बन जाता है, जिसे पूजा जा सकता है, पर जो इंसानी सुख दुख से दूर है। वो अपने ही गुनाहों के प्रायश्चित का देवता बन जाता है। ये व्याख्या तो शीर्षक को बिल्कुल एक नया मतलब दे देती है। यानी उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता, आदर्शों और हकीकत पर एक बहुत गहरा विचार है। निश्चित रूप से। ये टाइटल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल गुनाह क्या है। क्या अपने आदर्शों पर इतना अड़ जाना भी गुनाह हो सकता है अगर वो खुशी छीन ले? क्या प्यार को पूजना और उसे न जीना ज्यादा बड़ा गुनाह है? उपन्यास ये सवाल छोड़ देता है, जवाब हमें खुद तलाशना होता है। तो अगर हम देखें, ये उपन्यास कई लेवल्स पर काम करता है। इसमें कई सारी थीम्स एक साथ चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का संघर्ष है ही, जो चंदर और ठाकुर के जरिए दिखता है। फिर प्रेम के अलग अलग रूप हैं, चंदर का वो आध्यात्मिक प्रेम, सुधा का निस्वार्थ समर्पण, और विनती के जरिए शायद सामाजिक दबावों में फंसा हुआ प्यार। फिर चंदर के जरिए आत्मपीड़ा और गिल्ट का बहुत मार्मिक चित्रण है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये रिश्तों की नाजुकता दिखाता है। कैसे सही वक्त पर सही बात न कहना, कैसे एक गलतफहमी या अपने ही आदर्शों का बोझ एक गहरे पाक रिश्ते को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो गुनाहों का देवता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है,
एक इमोशनल सफर है। हाँ, ये आपको भावनाओं की उन गहराइयों तक ले जाता है जहां शायद हम रोजमर्रा में झांकते भी नहीं। किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जीवन में जरूरी क्या है, हमारे बनाए हुए वो ऊंचे ऊंचे आदर्श या वो इंसानी रिश्ते, वो छोटी छोटी खुशियां जिन्हें हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। ये उपन्यास आदर्शों की उस ऊंची उड़ान और जिंदगी की जमीनी हकीकत के बीच की वो कश्मकश दिखाता है जो शायद हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है। और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी ये कहानी हमें अपनी लगती है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इसकी रेलेवेंस टाइमलेस है क्योंकि इंसानी फितरत की उन गहराइयों को छूती है जो वक्त के साथ बदलती नहीं है। और शायद इसकी एक बड़ी सीख ये भी है कि सच्चा प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे जीना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है। प्यार को सिर्फ पूजा की वेदी पर सजा देना शायद प्यार का ही अपमान है। और आखिर में, जैसा हर महान रचना करती है, ये उपन्यास भी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। एक सवाल जो हर पढ़ने वाले को शायद अपने अंदर खोजना पड़ता है। क्या सवाल? कि क्या जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद, चाहे वो कितने ही नेक इरादे से क्यों ना हो, क्या वो इंसानी रिश्तों के लिए विनाशकारी बन सकता है? अपने उसूलों पर टिके रहने और इंसानी रिश्तों की गर्माहट को अपनाने के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है? ये किताब हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है, जिनके जवाब शायद जिंदगी भर मिलते रहते हैं।